नमस्कार। शिक्षा व नींव का पत्थर है जिस पर हर राष्ट्र प्रगति करता है। शिक्षा अंधकार में प्रकाश की किरण है। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास के बारे में। समय के साथ साथ शिक्षा में परिवर्तन और नीति निर्धारण किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ महामना हिंदी पत्रकारिता संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। और जो ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, तो ये है क्या, उसकी क्या विशेषता है? सर, जैसा कि देश के आज़ादी के बाद हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति में पहली ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसने भारत की मूल अवधारणा को समझी है और इससे एक नई ऊर्जा, जिससे भारत के जो बात की जाती है कि ये गुरु पद पर था, गुरु की नगरी थी, उस स्थिति तक ले जाने में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका पर खड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी जो विशेषता यह है कि हम इस पर जब बात करते हैं तो ये 10+2 की जो अवधारणा था विदेशी मैकाले की जो शिक्षा नीति, उसको तोड़ा है। उसको हमने 5+3+3+4 की तरफ हमने बढ़ा है, जिससे ये हमारी है कि अवधारणा में 3 से लेकर के 3 ईयर से लेकर के हम इसको 18 वर्ष तक इस ऐसे डेवलप किया है कि उसमें स्किल आएगा, जिसका हमने लक्ष्य ये रखा है कि 2030 तक हम भारत को एक स्किल बेस्ड शिक्षा देंगे। जबकि हमारी देश की आज की वर्तमान स्थिति पर जब हम फोकस करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि पूरी आबादी के 5% ही स्किल बेस्ड शिक्षा है। वो शिक्षा, वो भी स्किल बेस्ड जो है उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूट, उनका सामान्य शिक्षा से कोई बातिक व्यवहारिक संबंध नहीं है। तो इस बात व्यवहार में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोड़ने का काम किया है, जिसका लक्ष्य कक्षा 6 से ही बच्चों को एक स्किल बेस्ड शिक्षा देने की बात कही गई है। जैसे आपने चर्चा किया कि क्लास 3 से लेकर के 3 साल की उम्र से लेकर के 18 साल की उम्र तक जी। तो क्लास 3 से ही वो स्किल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा या क्लास 6 से? नहीं, क्लास 6 से पहले उनको जो एक बात आई कि मातृभाषा में उनको शिक्षा देने की बात कही गई, जो कि कक्षा 6 के बाद वो भाषा स्तर को बढ़ाया जाएगा। उस पर योजनाएं हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप करने की बात कही गई है, यदि जो बच्चा उसमें डेवलप्ड करना चाहता है। भारत की सबसे बड़ी आत्मा ये थी कि भारत की अपनी शिक्षा की कोई भाषा नहीं थी। पहली ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जिसने शिक्षा के लिए भाषा दी, जहाँ से ज्ञान का जब विस्तार होता है, चूँकि बच्चा जब क्लास 3 ईयर्स का होता है तब उसमें एक नई सोच, नई समझ धीरे धीरे विकसित होने लगती है, तो उस समय उसकी अपनी भाषा उपयोगी हो जाती है। तो जो उसकी मातृभाषा में उसको सोचने देने की बात कही गई, तो इसलिए पहला जो ये बेस तैयार किया गया कि पहले उसको खेल खेल के माध्यम से हम कक्षा 6 से ही उसको एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम देंगे, चाहे खिलौने बनाना हो, चाहे उसको खेल कूद में जाना हो, कहीं भी उसको मतलब समय के मांग के अनुसार उसकी शिक्षा होगी। और उसमें जो सामान्य शिक्षा दे, जैसे जो टेक्निकल जो शिक्षा देते थे, व्यावसायिक शिक्षा देते थे, उनके साथ जो सामान्य शिक्षा देने वाले संस्थाएं हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी होगा। उसका भी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक इन सभी संस्थानों को एक साथ जोड़ के तकनीकी बेस्ड शिक्षा देने का काम किया जाएगा। मतलब ये चाहे सरकारी विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो और जो प्राइवेट स्तर, सब में लागू होगा। सबको एक समझौते के तहत, एमओयू के तहत आना होगा और तकनीकी शिक्षा का बेस तैयार करना होगा, उनको स्किल बेस्ड तैयार करना होगा। उससे क्या था कि जब हम पूरे विश्व के फोकस पर जाते हैं तो जर्मनी का 75 स्किल बेस्ड शिक्षा होती है, जबकि भारत में अभी सिर्फ 5% है। और वो भी उनके लिए अलग संस्थाएं हैं, कोई ITI करता है, कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल में जाता है। लेकिन जो बच्चा वहीं से सब प्रारंभ कर लेगा तो उसकी जो स्किल सिस्टम आएगी, जो स्किल बेस्ड उसके पास ताकत आएगी, तो उससे भारत की एक नई क्रांति होगी। तो उसमें एक नया ऊर्जा होगा जिससे शिक्षा का स्तर उच्च की और लोग एक तरह से कहा जाए कि रोजगार का अवसर भी पूरी तरह से रोजगार पूर्ण हो जाएगा। ये तो बात रही सिंह साहब विद्यालयी शिक्षा की। जी। लेकिन जब हम राष्ट्रीय नीति में उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें किस तरह का बदलाव किया गया है? उसमें सर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया कि हमने उसमें रिसर्च बेस्ड
वहाँ भी हमें काम करने की एक छूट दी गई सरकार ने कहा कि जो हमें स्नातक है हम उसको 4+1 कर लिए, मैंने हायर एजुकेशन जाना तो 3 इयर्स का जो प्रोग्राम पहले चलता था वो 4 इयर्स हो गया। उसमें जो अंतिम जो 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है उसको भी वो एक स्किल बेस्ड माने रिसर्च बेस्ड कर दिया कि जो बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको रिसर्च बेस्ड होने के लिए 4 इयर्स करना होगा। इसके पहले बच्चा यदि वो 3 इयर्स 2 इयर्स वो जगह बनाता है तो उसके आधार पर उसको डिप्लोमा इन डिग्री दे करके उसको कर दिया जाएगा। लेकिन जो हायर एजुकेशन जाना चाहता है उसको अच्छी शिक्षा लेने की जहाँ संकल्प है कि नहीं हमें भारत के लिए कुछ देना है, भारत के लिए कुछ करना है, तो ऐसे में इस सरकार के माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें रिसर्च बेस्ड स्किल देगा और उस स्किल के आधार पर वह तभी वो हायर एजुकेशन में प्रवेश पाएगा और उस हायर एजुकेशन के माध्यम से ही वो रिसर्च कर सकता है। नहीं, जैसे आपने बात कहा 3+1 जी, कहीं कहीं पर 4 इयर्स भी स्नातक कोर्स चल रहे हैं। जी जी, अक्सर देखा जाए तो जो बीटेक की डिग्री है, तकनीकी शिक्षा है, एग्रीकल्चर की, तो पहले से ही 4 साल के वो कोर्स हैं, उसमें किस तरह का बदलाव किया गया है? यही बदलाव ही नहीं, यही तो स्किल बेस्ड है। जो हम 4 इयर्स की बात करते थे, पहले हमारी एक सामान्य शिक्षा पद्धति थी। हम आर्ट्स को, जो हमारी सामान्य शिक्षा थी, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की शिक्षा को हम एक साथ नहीं जोड़ के देखते थे। अब वो सरकार ने उसी को ह्यूमैनिटीज को भी स्किल बेस्ड, जैसे एग्रीकल्चर की है, अब बागवानी की शिक्षा पर महत्व देने के लिए हमें उस स्किल में 4 इयर्स में गए। उसी तरह से मेडिकल में हमें 4 इयर्स गए, इसी तरह से हम इंजीनियरिंग में 4 इयर्स गए। इसीलिए हमारी जो सामान्य ह्यूमैनिटीज शिक्षा है, सोशल साइंस की शिक्षा है, उसमें भी हमने 4 इयर्स पर गए, जिससे यह शिक्षा स्किल बेस्ड हो सके, रिसर्च बेस्ड हो सके, जिससे हम एक नई भारत को एक नया युग के रूप में खड़ा कर सकें और दुनिया को ये दिखा सकें कि जो भारत का संकल्प सदियों से रहा, उसकी सांस्कृतिक विकास, उसकी कला, अभी तो हमने परंपरागत संस्कृति को भी भूल गए, अपनी कला को भूल गए। जैसे हमें उदाहरण आता है कि जब हम छोटा सा एक कवि रहता था, उस पर आज हम PhD कर रहे हैं, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती थी। वो अपनी स्किल से, उसके बचपन से उसके पास वो स्किल होता था। आज ऐसी वो स्किल भारत से कैसे गायब हो गई? वो स्किल लाने का यह काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो हमारी प्राचीनतम शिक्षा थी, वर्तमान और जो भविष्य को देख करके तीनों एक तरह से समाहित कर दिया गया। पूरी शिक्षा हमारी वही है कि हमने वर्तमान से लेते हुए अतीत का भी हमने इसमें विशेष ध्यान रखा है। जो हमारी मूल्य है उस मूल्य को वर्तमान में स्थापित किया और भविष्य के निर्माण के कार्य में हम लोगों ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जुड़ने का काम किया है। सिंह साहब, एक तरह से कहा जाए कि सशक्त शिक्षा नीति किसी भी देश के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? सर देखिए, देश के एक बात जब हम करते हैं तो 2 चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जिस देश के पास अपनी शिक्षा नहीं हो, जिस देश के पास अपनी भाषा नहीं हो, तो वो देश नहीं, मृत होता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों में एक संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र होने के लिए एक भाषा और शिक्षा होना बहुत जरूरी है, और शिक्षा ही वो हथियार है जो भाषा के माध्यम से लोगों तक जाई जा सकती है। इसलिए इन दोनों का जो समावेश इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई, वह एक अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त हुई है। और समय के साथ अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे और नीति नहीं बनाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी संभव नहीं है कि हम समय के मांग के अनुसार अपनी मूल्य पर यदि हम नहीं गए तो हमारा पतन बहुत जल्दी हो जाता है। ये तो समय काल रहते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई, जिससे हम अपनी प्रगति के नए सोपान के रास्ते पर चल पड़े। एक तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आपने चर्चा किया कि भाषा का उस पर ध्यान रखा गया है, लेकिन हमारा देश जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुसंख्यक भाषाओं का देश है जी। तो इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सर देखिए, क्या है कि एक समय वो था कि हम पहले हिंदी बोलने से हिचक करते थे, कहीं भी संस्थाओं में जाते थे तो हिंदी हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन आज धीरे धीरे पूरे देश में हिंदी स्वीकार हो रही है। और हम भी यदि कहीं जा रहे हैं तो यदि वहाँ भी कुछ अच्छाई चीज़ें जानना है तो उस भाषा को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसी नहीं कि हम छोड़ दिए। जैसे आज भी इस बनारस के धरती पर भी हम देखते हैं कि जैसे कर्नाटक है, चाहे वो आंध्रा कहो, कहीं का नॉर्थ से कहीं का विद्यार्थी आ रहा तो वो हिंदी सीख रहा है, हिंदी बोल रहा है, चाय की दुकान पर खड़े होकर बात कर रहा है। तो ये स्वीकारोक्ति है, क्योंकि हम पहले स्वीकारोक्ति नहीं दे पाते थे, लेकिन इस सरकार ने सबसे पहले ये दिया कि अपनी भाषा पर
लोगों को गर्व करने, सार्वजनिक स्थानों पर बोलने, कहने की अधिकार दिया, जिससे लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं। हम लोग खुद एक फेस करते थे, जब इंटरव्यू में जाते थे तो पहले ये बोल दिया जाता था कि आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती है। लेकिन हम लोगों ने आज देखा कि आज कोई भी एक्सपर्ट जब हम लोग जाते हैं तो ये नहीं पूछता कि आपको हिंदी अंग्रेजी आती है कि नहीं आती। हाँ, आपको जिस भाषा में उत्तर देना है आप वो उस आप भाषा में उत्तर उत्तर दीजिए। दीजिए। ये जो तो सिंह साहब, ये लक्ष्य क्या रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सर, कि हम इसको किस तरह से हासिल कर लें? इसका लक्ष्य हमने है कि 3 श्रेणियों में रखा है कि इसका पहले तो हम एक प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग के बाद उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमने एक लक्ष्य रखा जो 2020 के बाद से हमने ये तय कर लिया कि हमारी ये जो शिक्षा होगी वो हम 2025 तक सभी माने 0 से लेकर के जो हमारा 5+3+3 4 का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के हम लास्ट तक इस शिक्षा अमल को एक सीमा में बांध करके 25 तक एक स्किल बेस्ड और व्यवसायिक प्रोफेशनल कोर्स के तहत हम पूरी शिक्षा को कोऑर्डिनेशन कर देंगे। इसके लिए तमाम सरकारों ने बजट भी तय किया है, इसकी कैसे हम उसको लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो हमारा ये लक्ष्य ये 2025 तक पूरा हो जाएगा। पूरी तरह से शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हो जाएगा। और एक तरह से कहा जाए कि युवाओं का एक बेहतर भविष्य इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें युवाओं का पूरी तरफ से वो उनके व्यक्तित्व का एक चौमुखी विकास का एक माध्यम है, जहाँ जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो यदि खेल के दुनिया में चाहता है तो भारत में पहली बार खेल के विश्वविद्यालय बने। नॉर्थ ईस्ट में पहला खेल का विद्यालय, जहाँ उन बच्चों में खेल की अपार संभावनाएं थी, वहाँ सरकार ने समझी और वहाँ पर एक भविष्य का जो खेल भारत होगा वो खड़ा करने का काम सरकार ने किया। तो ये स्किल बेस्ड इसी का सबसे बड़ा है कि इसमें बहुत तेज़ी से विकास होना है और 25 तक हमें लगता है कि भारत के ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं होगा जहाँ की अपनी परंपरागत खेलों से हम अपनी शिक्षा नहीं शुरू करेंगे। ठीक है सिंह साहब, किसी भी राष्ट्र और देश के लिए शिक्षा में बदलाव समय के साथ बहुत ज़रूरी है जी। और आप स्टूडियो में आए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कौशल विकास में किस तरह से योगदान है, इस विषय में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर।